दयानंद ब्रह्मचारी जी, सुदामा कुटी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, विगत कुछ समय से भजन कम हो रहा है और भाव भी नहीं बन पा रहा। महाराज जी, हमसे कोई अपराध बना है या नहीं, ये पता नहीं लग रहा महाराज जी। विगत कुछ दिवस से तो मतलब अपराध की ही संभावना है, क्योंकि भोजन में तो एक दिन का विक्षेप हो सकता है, 2-4 घंटे का विक्षेप हो सकता है, कुसंग में थोड़ा समय विक्षेप हो सकता है, लेकिन कई दिनों से भजन में व्यवधान पड़ रहा है, इसका सीधा संबंध अपराध से ही है। और अपराध कोई संतजन बड़ा अपराध नहीं करते, पर सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। बड़ा अपराध जिन्हें संसार में कहा गया है वो काम तो नहीं करते, पर सबसे बड़ा अपराध बन जाता है किसी संत में दोष दर्शन। दोष दर्शन करना, दोष श्रवण करना, दोष कथन करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो अगर किसी महापुरुष, कोई अव्यक्त वैष्णव, जो जिसे हम समझते भी नहीं कि किस कोटि का है, उसकी निंदा सुन ली या उसकी निंदा कर ली या उसमें कोई दोष दर्शन कर लिया, तो हमारे भजन में व्यवधान पड़ जाएगा। वैष्णव के असंतुष्ट होने पर या वैष्णव की निंदा होने पर या वैष्णव में दोष दर्शन होने पर हमारा भजन तब तक नहीं चलेगा जब तक उस दोष का मार्जन नहीं हो जाएगा। नहीं तो भोजन में और कुसंग में इतनी दम नहीं कि भजन करने वाले के कई दिनों तक भजन में विक्षेप डालें, ऐसा नहीं हो सकता। कुसंग तत्कालिक वो विवेक के द्वारा अपने को ठीक करेगा। भोजन माना एक दिन विक्षेप हो जाएगा, लेकिन कई दिन विक्षेप पड़ना ये अपराध के अंतर्गत बात है। कोई न कोई वैष्णव अपराध बना है। अगर आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा है तो आप एकांत में बैठकर भगवान को साक्षी करके प्रार्थना कीजिए कि हे संसार के व्यक्त अव्यक्त समस्त महापुरुषों, यदि जान अनजान में हमसे कोई अपराध बना हो तो क्षमा करो। यदि हमें मार्जन करने के लिए उनके चरणों में झुकना है तो झांकी हमारे सामने पेश करो, हमारे सामने वो रूप लाओ कि किस संत का अपराध बना है, तो बात बन जाएगी और हम अपराध मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो भजन में विक्षेप पड़ ही जाएगा। एक संत भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान के पास यमुना तट पर उस समय कुटी में विराजते थे, तो गए और उन्होंने कहा, यही प्रश्न किया, तो गुरुदेव भगवान ने कहा अपराध बन गया। तो उनका हम तो बहुत सावधान रहते हैं, संतों से कोई अपराध बनने की संभावना ही नहीं। महाराज जी ने कहा दृढ़ बात, कोई अपराध बन गया आप ढूंढो। तब चूंकि वो महापुरुष थे तो सामने कहा ढूंढो, तो उनके एकदम दृष्टि में आ गया। उन्होंने कहा तो मेरे मन में ये चल रहा है अंदर, क्या यही अपराध है? बोले तो महत अपराध है, गुरु के प्रति अपराध कर लिया। इसलिए आप जाइए और अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे मन में आपके प्रति दोष आया, अब आप ये चाहे दंड दीजिए या क्षमा कीजिए। दूसरे दिन आए और उनका भजन चल पड़ा, तो उनका यही अपराध आपको रोक रहा था। तो अगर ऐसा कोई अपराध कहीं किसी संत के प्रति भावनात्मक है तो भगवान से क्षमा मांगिए और प्रार्थना कीजिए कि यदि ऐसे न क्षमा हो तो जैसे दुर्वासा जी को बताया कि अम्बरीश जी के ही चरणों में पड़ो जाके, ऐसे हमें संकेत कर दीजिए कि किस संत के प्रति हमारा शारीरिक मानसिक वाचिक अपराध बन गया, उससे हम क्षमा याचना कर लेते हैं। अगर ना प्रगट में कोई आवे तो माथा रखकर संपूर्ण विश्व के व्यक्त अव्यक्त संतों को प्रणाम करके क्षमा मांगिए, जरूर भजन चल पड़ेगा, जरूर चल पड़ेगा। उन्नति जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब संत जन ये कहते हैं कि अपनी सारी चिंता श्री जी के भरोसे छोड़ दो, तब मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि हम सब अपनी अपनी चिंताएं श्री जी को के भरोसे छोड़ते जाएंगे तो क्या इतने लोगों को संभालते संभालते श्री जी थक नहीं जाएंगी? एक आदमी ट्रेन में डिब्बे पे दौड़ रहा था, डिब्बे में, तो एक आदमी ने पूछा है भाई तू दौड़ क्यों रहा है? तो मुझे बहुत जल्दी अगले स्टेशन जाना है। अरे बोले तू बैठ जा, ट्रेन दौड़ रही है। यंत्रारूढ़ानिमम माया, गीता में भगवान ने क्या कहा? ये संपूर्ण जगत भगवान के द्वारा यंत्र में आरूढ़, जो जैसे खिलौना कठपुतली जैसा नचाए वैसा नाच रहा है, तुम तो व्यर्थ में चिंता करो। वो व्यर्थ में डिब्बे में दौड़ रहा है, उसके दौड़ने से ट्रेन में क्या फर्क पड़ेगा?
यात्रा में क्या फर्क पड़ेगा? वो तो व्यर्थ में थकान ले रहा है, तुम व्यर्थ में चिंता की थकान ले रहे हो। पूरे विश्व की चिंता तो भगवान को है। पूरा विश्वम्बर सबके जगत में जितने भी चर अचर जीव है, तुम अपनी चिंता कर रहे हो। पशु पक्षियों को, जड़ चैतन्य को, सबका भरण पोषण कौन कर रहा है? वही विश्वम्बर। चिंता तो व्यर्थ में ले रहे हो तुम। व्यर्थ तुम्हारे किए क्या हो रहा है? जो होना है वही होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। तुम भजन कर लो, धर्म कर लो, परोपकार कर लो, भगवान का आश्रय लेकर अपना जीवन सुधार लो, चिंता मत करो। श्री जी में चिंता का कहीं प्रवेश नहीं है। बिना चिंता के वो सबकी चिंताओं का हरण करने वाली चिंतामणि प्रणवताम ब्रज नागरी नाम, वो चिंतामणि है, वो स्वयं चिंतामणि है। तुम्हारी समस्त चिंताओं का हरण कर लेंगी, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं होगी। यही तो श्री जी में सामर्थ्य है कि सबकी चिंताएं लेकर भी निश्चिंत है। और तुम अपनी ही चिंता में परेशान हो, अपनी चिंता को छोड़ो और चिंतन करो, वो सब संभाल लेंगी, एक एक कदम पर संभाल लेंगे। हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं अपनी बात उदाहरण देके। तो बोले आप बाबा जी हो? अरे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भी ऐसे निश्चिंत होकर के संपूर्ण राज्य को चलाते थे। आप छोटी चिंता करके बड़े से विमुख हो रही हो। अगर बड़े को अपनी चिंता समर्पित कर दो, वो चिंतामणि है, वहां चिंता का प्रवेश नहीं है। वो निश्चिंत आपको करके चिंता का नाश कर देंगे। आप ये चिंता न करो कि तब तो श्री जी परेशान हो जाएंगी। नहीं नहीं, वो अनंत सामर्थ्यशाली है।